इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। बोलो भैया जी, पहुंच गए हैं व्यस्ततम समय में छतरपुर के मेन बाजार पर, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे और दो पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला पहलू बेरोजगारी और दूसरा पहलू महंगाई। आए दिनों महंगाई बढ़ने से छोटे व्यापारियों से लेकर घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर, जो कि पिछले 2 दिन पहले 50 रुपये और 350 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, उससे दुकानदारों को कितना फर्क पड़ा है, चाट टिकिया वालों को क्या फर्क पड़ा है, यहाँ की पुरानी फेमस दुकान जो 100 वर्ष पुरानी दुकान है खुरचन वालों को कितना फर्क पड़ा है, इसका जानने का हम प्रयास करते हैं और चलते हैं उनके पास और जानते हैं कितना फर्क पड़ रहा है पिछले दिनों में और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है उनकी सरकार से, महंगाई से और रोजगार से। तो चलते हैं हम और बात करने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा सोनू कुशवाहा। सोनू जी, सिलेंडर में फिर से दाम बढ़े हैं, कमर्शियल में 350 और घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए, कितना फर्क पड़ता है? हम लोग काम करते हैं ना सर, हमारी दुकान सेठ जी है नहीं है अभी। अच्छा, आप काम करते हैं, हाँ। फिर भी आपको पता होगा ना सेठ जी को कितना फर्क पड़ता है। हाँ, कोई हाँ। चीजों में रेट बढ़ाया आपने? अभी नहीं बढ़ाए। बढ़ाने का सोचा आपके सेठ जी ने? अभी नहीं, हमें पता नहीं, अभी नहीं सोचा उन्होंने। नहीं सोचा? नहीं। तो आपको फर्क पड़ रहा है कि नहीं? हमें क्या सेठ जी घर में तो सिलेंडर इस्तेमाल करते होगे ना? घर पे तो करते हैं अभी। तो पहले दिनों में सस्ता था, अब महंगा होता जा रहा तो है। फर्क तो पड़ेगा सर। कमाई में कमाई तो नहीं है सर, तो रेट बढ़ रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? कम होने चाहिए? हाँ, कम होना चाहिए। सिलेंडर पे लगातार दाम बढ़ रहे हैं और भी चीज़ों की हम बात करें तो महंगाई बढ़ती जा रही है। कितना फर्क पड़ता है आपको व्यापार में? व्यापार में काफ़ी फर्क पड़ता है महंगाई से। व्यापार में आप देख रहे हैं कि होली का टाइम है, मार्केट बिल्कुल सन्नाटे में डला हुआ है। अभी फिर से 50 रुपए घरेलू सिलेंडर और 350 कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़े हैं। महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही, घटने का तो नाम ही नहीं ले रही। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये दुकान हमारी कम से कम 80 साल 100 साल के लगभग की है पुरानी। 80 सालों में दाम बढ़ते गए, दुकान आपकी चलती गई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एकदम से दाम में बढ़ोतरी की आपने पिछले सालों में? नहीं नहीं, बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। कुछ वही 2016 से काफ़ी महंगाई बढ़ी थी। अच्छा, हाँ, तो स्वाभाविक है कि जब महंगाई बढ़ती होगी तो आपको व्यापार में नुकसान भी होता होगा। व्यापार में क्या है, कुछ ढंग का चलता ही नहीं है, चलता रहता है बस। कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस चलता रहता है। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सरकार से उम्मीद ये रखते हैं कि जो रोज़ की उपयोग वाली चीज़ें हैं, सिलेंडर है वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो घरेलू चीज़ें उपयोग होती हैं, उनमें थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, रेटों में कंट्रोल होना चाहिए। मतलब आम दुकानदारों का प्रयास रहता है कि उनको थोड़ी सरकार महंगाई को लेकर राहत दे। सिलेंडर में दाम बढ़ गए, लेकिन ये अपने व्यापार में एकदम से दाम नहीं बढ़ा सकते, ना तो ग्राहकी में फर्क आएगा। और 80 वर्ष पुरानी इस दुकान में हम मौजूद हैं। ये छतरपुर जिले की फेमस दुकान है, जहां आप देख सकते हैं ये खुरचन यहाँ पर मिलता है, इस तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है। और इनकी खुरचन की दुकान पिछले 80 वर्षों से यहाँ निर्धारित चल रही है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2016 के बाद से महंगाई जब से बढ़ी है, तब से व्यापार में बहुत फर्क आया है। हम और भी दुकानदारों के पास चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि महंगाई से कितना फर्क पड़ रहा है, रोजगार की क्या उम्मीद है। हर वर्ष बजट तो आते हैं, लेकिन उन बजटों से आम नागरिकों को जो उम्मीद होती है, क्या वो सरकार पूरी कर पाती है या सिर्फ वादे और वोटिंग के समय यानी कि चुनाव के वर्ष के समय जनता को प्रशासन, माफ कीजिएगा सरकार, लुभाने का प्रयास करती है। हम और दुकानदारों के पास चलते हैं। हम इस समय चाट के ठेले पे मौजूद हैं, जहां पे तमाम प्रकार की चीज़ें ग्राहक को खिलाने के लिए तैयार की जाती हैं। टिकिया है, चाट है, समोसे हैं, आलू टिकिया है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और छोटे से व्यापार में कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। कई दफ़े देखा जाता है कि बड़े बड़े व्यापारी भी घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन इस छोटी सी दुकान में कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, सरकार को ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी लगातार दाम में बढ़ोतरी होना, यानी कि कमर्शियल सिलेंडर में 350 रुपये बढ़ना स्वाभाविक दर्शाता है कि इन चीज़ों में भी दाम बढ़ने चाहिए। ये दुकान के मालिक हैं, इनसे हम बात करते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा इनको 350 बढ़ने के बाद। क्या नाम है आपका? नीरज अग्रवाल। नीरज जी, आप कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, 350 बढ़ गए हैं, पहले कितने का मिलता था? ये हम 5 किलो का लेते हैं, 550 का आता था, अभी हमने लिया नहीं, अब कितने का हो गया अभी पता अच्छा, नहीं। ये 2-3 कमर्शियल में छोटा वाला हाँ, सिलेंडर 5 केजी वाला है। अब इसमें 350 बढ़ गए तो लगभग आपके 5 70-80 रुपए तो बढ़ ही गए। कितना फर्क पड़ता है महंगाई से? अब महंगाई तो है ही सर, क्या करें उसमें, अपन क्या कर सकते हो, सरकार के ऊपर है डिपेंड, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो सरकार से कोई उम्मीद तो रखते होंगे ना आप? क्या उम्मीद रखें उनसे, क्या हमारे कहने से क्या होगा, एक आदमी के कहने से कुछ होता है क्या? नहीं तो फर्क तो सबको ही पड़ता तो है। वो तो सबको होता है, वो तो तो आपने दाम बढ़ाए अपनी कोई चीज़ों नहीं के? बढ़ा है अभी, कुछ अगर नहीं। बढ़ाएंगे तो क्या फर्क अभी नहीं बढ़ेगा, ग्राहकी में? नहीं तो अगर बढ़ेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही दुकानदारी, लेकिन अभी बढ़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं अपन, जो है वो तो जो मुनाफा है वो जरूर वो हाँ बस यही होगा, जो 100 कमाते तो 80 कमाएंगे। आप कितने बजे दुकान लगाते हैं? हम आते हैं 12:30-1 के आसपास, कितने बजे तक रहती है? 8-9 बजे तक। मतलब 7-8 घंटे? 8-9 घंटे। 8 घंटे में जो आप मेहनत करते हैं, तो क्या 8 घंटे की मेहनत के हिसाब से आपको? उतना तो नहीं होता, लेकिन अब क्या करें, उस पूंजी नहीं है तो क्या करें, छोटे ही धंधा कर सकते, बड़ा तो नहीं कर सकते ना। आज के समय बगैर पूंजी के क्या होता है। पूंजी नहीं है तो छोटा धंधा किया जा सकता है, लेकिन छोटे धंधे में अब मुनाफा कम है। ये मेहनत करते हैं, तमाम प्रकार की मेहनत करते हैं, तब जाके ये दुकान 12:30 बजे लग पाती है और उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक इस दुकान का संचालन करते हैं और पैसे सिर्फ उतने ही कमा पाते हैं जितने में सिर्फ और सिर्फ घर की दाल रोटी चल सके। सरकार के उनका कहना है कि मेरे एक कहने से सरकार को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सरकार आए दिन महंगाई बढ़ा रही है। निश्चित तौर पर परेशानियों का दुकानदारों को, ग्राहकों को, आम जनमानस को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, प्रयास करेंगे और जानेंगे कि महंगाई से, बेरोजगारी से कितना फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ दादी मौजूद हैं जो इस दुकान में कुछ लेने आई हैं, उनसे भी हम पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कितना फ़र्क उनको पड़ रहा है, क्योंकि सिलेंडर घर की इस्तेमाल करने वाली चीज़ है और घर को चलाने वाली एक महिला होती हैं। और हमारे साथ दादी मौजूद हैं। दादी, कितना फ़र्क पड़ता है महंगाई से? महंगाई से बहुत फर्क पड़ता है कि हैं? अब कोई गरीब आदमी है तो वो तो ले नहीं सकता है। अब जो पैसन वाले हैं तो वे ही ले सकते हैं कि। आपके घर में खाना किस साधन से बनता है? गैस ही से बनता है। सिलेंडर कब से नहीं खरीदा आपने? हैं? अभी कल ही खरीदा हमने। कितने रुपए दिए आपने? हम जितने दिए गए अब 1200। कितना फ़र्क पड़ता है? आप क्या सरकार से क्या चाहते हैं? अब जाइए कम करें जाएगी। इसलिए कितने समय से महंगाई से परेशान हैं आप? का लॉकडाउन से है कि परेशान है। पेंशन हमारी कम गई है कि जो 10,000 12,000 में लगती जो कम गई है कि। अब कितनी मिलती है? अब कितनी 700 मिलती है कि। कितने? 7,000। 7,000 रुपये हाँ, महीने। हाँ। पहले 12,000 मिलते थे। एक तरफ पैसे भी आपके कम हो गए हाँ। और दूसरी तरफ महंगाई भी। बस नौकरी है, नौकरी नहीं मिल रही। घर में आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे तो हमारे सब शादीशुदा है। लड़का है कि एक ख़त्म हो गया तो उसकी बहू वो बेटी है बिना उखी है कि ना उसके पेंशन मिलती है ना कुछ मिलता है। और लड़का भी है कि ऐसे बैठे बिना नौकरी के हैं। नगर पालिका में है कि। अच्छा, महंगाई से यानी कि परेशान है। हाँ। दादी भी महंगाई से परेशान है। पहले 12,000 जहाँ मिलते थे, अब वहाँ महज 7,000 मिल रहे हैं और स्वाभाविक है 7,000 में एक बड़ा घर, एक परिवार चलाना आज के दौर में आसान नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए और चीज़ों को कम करना चाहिए। हम रावत बर्तन स्टोर पे पहुँचे हैं और यहाँ के ओनर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल करते हैं और एक व्यापारी का महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या सोचना है, क्या उम्मीद है सरकार से, इसके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका।
रावत जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है। 2 दिन पहले कमर्शियल सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर में फिर से दाम बढ़े हैं। एक पुराने पुराने वीडियो भी वायरल होते हैं बीजेपी के मंत्री लोगों के, जो 2014 के पहले वीडियो वायरल मतलब 2014 के पहले के वो वीडियो हैं, वो अब वायरल होते हैं। कितना फ़र्क पड़ता है आम जनमानस को, आपको, व्यापार? ये एक इतनी बेसिक चीज़ है गैस सिलेंडर कि इसका असर निचले तबके से लेके मध्यम और खासकर जो है निचले तबके को, बाकी सभी को पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एलपीजी का रेट कम किया जाए। और इसके अलावा और भी महंगाई हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है बाज़ार में। अभी पिछले कुछ समय से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई की वजह से ये बाज़ार बड़ा प्रभावित हो रहा है। अभी फरवरी का जो सीज़न था, तो जो उम्मीद कर रहे थे, जो एक्सेप्ट कर रहे थे सीज़न में, वो 50% भी नहीं हो पाया। 50% से भी नीचे रहा वो, और वही सब महंगाई का इफेक्ट आ रहा है। ये तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में महंगाई हो रही है, व्यापार में आपको फ़र्क पड़ रहा है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो व्यापार कैसा था? व्यापार कोविड के बाद से ये सब डिस्टरबेंस शुरू हो गया। कोविड के पहले बहुत अच्छा था व्यापार, और ये कोविड के बाद महंगाई भी बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ रही। लोगों के पास काम नहीं है। आज ही 2 लोग हमारे पास आए थे कि नौकरी पे लगा लो, काम पे लगा लो, तो काम है ही नहीं, तो बेरोजगार। कितने लोग हैं आपकी दुकान में? हमारी दुकान में लगभग 12 लोगों का स्टाफ है। यानी कि आप 12 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। निश्चित तौर पे ये मान लिया जाए कि महंगाई की वजह से समस्याएं सामने खड़ी होती हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा निश्चित तौर पे महंगाई की वजह से है, और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। नीचे से किसान परेशान हैं तो किसान से फिर सब कनेक्शन है उसी का। आगे ऊपर दुकानदार, दुकानदार से मैन्युफैक्चरर, सारे लोग प्रभावित हैं। तो रावत जी का कहना है कि पिछले कुछ समय से, यानी कि लॉकडाउन के बाद से महंगाई से काफ़ी परेशानी है, बेरोजगारी का सितम है। कई 2 दिन पहले ही 2 लोग आए थे नौकरी लेने के लिए, 12 लोगों को वैसे भी वो रोज़गार दे के रखे हैं। इसके बाद उनकी दुकान में जगह नहीं कि और लोगों को रोज़गार दे सकें। फरवरी माह में जो एक्सेप्ट किया था उसका 50% भी नहीं आया। और इन सब के पीछे जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो लोग पहले खर्च करने का प्रयास करते थे, खर्च तो वो उतना ही कर रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें कम आ रही हैं, मुनाफा कम है। उसके पीछे पूरा खेल महंगाई से है। किसान से शुरू हुए छोटे व्यापारियों से लेके बड़े व्यापारी तक महंगाई से परेशान है। आए दिनों सिलेंडर में बढ़ोतरी होना, प्रतिदिन पेट्रोल में बढ़ोतरी होना, इन तमाम चीज़ों को लेके दूसरा अगर हम पहलू देखें तो बेरोजगारी जो इस समय इस देश में अपने चरम सीमा पर है, तो उस तमाम चीज़ों को लेके लोगों में परेशानी है। महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। सरकार से उम्मीदें तो है, लेकिन आने वाले दिनों में कब तक इन उम्मीदों पर सरकार खरा उतरती है, या सिर्फ चुनाव के साल में ही मुनाफे वाली बात करके फ्री चीज़ें बांटने का प्रलोभन देकर वोट प्राप्त करने का काम करती है, या उन वोटरों के लिए कुछ सोचेगी जो वोटर निस्वार्थ अपना वोट उस सरकार को बनाने में मदद करते हैं जिनकी सरकार प्रदेश और देश में बनती है। कैमरामैन राहुल माली के साथ बोलो भैया जी में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आपके बीच होंगे।